हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। समुपस्थित मेरे परमाराध्य श्री कृष्ण जी महाराज एवं सभी दशों दिशाओं के मालिक स्वामी एवं भगवत चरणारविंद अनुरागीगण, आज मैं श्रीमद् भागवत महात्म्य में हूँ और आज हम लोग चतुर्थ अध्याय का रसपान करेंगे। ठाकुर जी के चरणों में मेरा ये प्रणाम निवेदित, और जो भी भक्तजन मेरा इस कथा को सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन कि आप एक बार भगवान का नाम ले लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लोग ज़्यादा समय इधर उधर न करते हुए हम लोग सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। आज का है चतुर्थ अध्याय, गोकर्ण उपाख्यान। आज गोकर्ण जी की कथा हम लोग स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे और निधिध्यासन भी करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उसके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्यामवर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करनी धनी की लड़ियों से सुजित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। श्री व्यास जी कहते हैं, बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरो लशन मुकुट कुंडलः। अर्थात भगवान के कानों में कुंडल झलक रहा था। वाह वाह, ये सुंदर सा दृश्य अभी हम लोगों को देखने को मिला। आगे वे त्रिभंग लित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि की दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों के रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा में सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तसंकत ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की कोई भी सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देख नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर, आप सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इनमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। कहता है, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम अघोग विध्वंसकरं तथैव
कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। माने इस संसार में कथा के समान और कोई दूसरा रूप है ही नहीं। भागवत कथा ही लोगों को पवित्र करता है। मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताहयज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सब सनकादि कहते हैं, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचारियों और उल्टे मार्ग में चलते हों, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, अधर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देख उड़ने वाले और दूसरों के दुख देने वाले हैं, वो सब पवित्र हो जाते। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, क्योंकि ये 5 बहुत बड़ा महापाप होता है, लेकिन इसको भी जो करने वाले हैं, साथ ही साथ छलपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान, निर्दयी, ब्राह्मणों के धन और पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी, ये सभी पवित्र हो जाते। जो दुष्ट, आग्रह पूर्वक, सर्वदा मनमानिता शरीर से पाप करते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वो सब सप्ताह से पवित्र हो जाते। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते। उससे सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते। पूर्व काल में तुंग भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, वह साक्षात सूर्य के समान थे। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उनकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण आदि वस्त्र दान किए। इस प्रकार धर्म कर्म में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए अब वह ब्राह्मण बड़ा ही चिंतातुर होने लगा। एक बार वह ब्राह्मण देव बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वनों में चले गए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव से दुख होने से उनके शरीर को बहुत सुखा दिया, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बिताने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे भी जल पी चुके, तब उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के लिए बाद खड़े होकर के लंबी लंबी सांस लेने लगे। हम लोग किसी से प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले उनके चरण में नमस्कार करना चाहिए, फिर प्रश्न करना चाहिए, जिस प्रकार अभी ब्राह्मण देव का। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर ही मेरे द्वारा दी गई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सौ से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतनी दुखी हो गया हूँ कि सभी सुना ही सुना दिखाई पड़ता है। मेरे प्राण त्यागने में के लिए मैं यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन
कुल को धिकार है। कहा जाता है धिग जीवितम प्रजाहीनं धिग गृहं च प्रजाम बिना धिग धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। क्योंकि जिस घर में संतति नहीं हो, एक भी बच्चे नहीं हैं, वह घर में सोना सा घर रहता है। इसलिए उन सबको धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वहाँ भी सर्वथा वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को रख कर मैं क्या करूँगा। यूँ कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर के सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगिनिष्ठ थे। उन्होंने लाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसने विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है और विवेक का श्रेय लेकर सन्यासी की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होंगे। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब आप कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार सुख होता है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा। मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अपने आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इसमें स्त्री पुत्र आदि का सुख नहीं है। ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस है। लोक में सरस तो पुत्र पुत्रादि और भरपूर गृहस्थ का आश्रम। सही बात है। इस संसार में गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम है ही नहीं, जिसमें सभी सुख मिलता है। अंत में भगवान भी मिलते हैं। क्यों कि यदि भागवत हम लोग सुनते हैं तो वो भी मिल जाएंगे और इधर संसार का भी आनंद मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं व्यास जी। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान उन्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और हरती के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें क्या कहूँ। जब महात्मा ने देखा कि वह किसी प्रकार आग्रह छोड़ ही नहीं रहा है, तब उसने एक फल दे करके कहा कि तुम इस फल को अपने पत्नी को खिला देना, इससे उनके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाना पड़ेगा। ऐसा नियम करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक को बहुत शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र होगा। यूँ कहकर वह योगी जन चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट गए। वहाँ आकर के उसने उस फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चले गए। उनकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो करके अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और पेट बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह घर में ही पेट में रह गया तो बाहर कैसे निकलेगा। और कहीं प्रसव के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा। यूँ ही प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सहूँगी। और जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सारा माल समेट करके भाग जाएंगी। और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उनके पति ने पूछा, फल खा लिया, तब उसने कहा, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन से सारा वृत्तांत सुना करके कहा, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ।
बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तुम मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वो तुझे अपना बालक दे देगा। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि इनमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 माह का होकर के मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर के उस बालक का पालन पोषण करते रहूँगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फलकों को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब कर दिया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसने पिता से चुपचाप ला करके धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुन करके लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उनका जातकर संसार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उनके द्वार पर गाना बजाना था अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध तो नहीं है, गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी भी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुला करके यहाँ रख लें तो वह आपको इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है। आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। अब देव ने उस बालक के गौ के कान देकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीतने पर वो दोनों बालक जवान हो गए। उसने गोकर्ण को बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। दान शौचादि ब्राह्मणोचिताचारों का उसमें नाम भी नहीं था और खान पान में कोई परहेज भी नहीं था। क्रोध में बहुत बढ़ा चढ़ा था। बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरे की चोरी करता था। सब लोग को द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरे के घर में आग लगा देता था। दूसरे के बालक को खिलाने के लिए उसके गोद में लेता और चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसमें व्यसन सा हो गया। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ करता था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भांडे उठा कर ले गए। इसलिए संतान यदि संस्कारी होता है तो बहुत आनंद होता है, लेकिन संतान यदि दुष्ट हो जाए तो उसके समय पृथ्वी पर नरक के समान और कुछ नहीं है। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उनका कृपण पिता फुट फुट कर रोने लगा। बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। जब मैं कहाँ रहूँ, अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उस समय परम ज्ञानी गोकर्ण वहाँ आए। पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए समझाया। वो बोले, पिताजी, यह संसार आसार है, अत्यंत दुख रूप है, मोह डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेह पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को कुछ भी सुख नहीं देता। सुख है तो केवल विरक्त, एकांत और मुनि। यह मेरा पुत्र है, यह ज्ञान को छोड़ दीजिए। यह मेरा पुत्र है, इस ज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सबको छोड़कर वन में जाइए। कहा जाता है, मुंचा ज्ञानम
प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः निपत्यस्यसि देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। इसलिए सब कुछ छोड़ करके, यह मेरा पुत्र है ऐसा छोड़ करके वन में जाना चाहिए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया। अपने मन से सोचने लगा। उसने बेटा से कहा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक हो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर में अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण बोले, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं अपना मानना छोड़ दें, स्त्री पुत्र को अपना कभी न माने, इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहे। आहा। गोकर्णवाच देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। मैंने वैराग्य होकर के वैराग भाव से रहे, यही अर्थ हुआ। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए हुए हैं। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों में से मुख मोड़ लें, सदा साधुजनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रसपान करें। क्योंकि हम लोग का रहता है कि हम लोग दूसरे का बहुत ज़्यादा अवगुण देखते हैं, अपना तो देखते ही नहीं है। इसलिए व्यास जी कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। केवल सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्, रोज रोज कथा रस पीजिए। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, नियम पूर्वक भगवान के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अर्थात नित्य यदि हम लोग दशम स्कंद का पाठ करें तो भगवान एक न एक दिन अवश्य होंगे, इसमें उम्र की कोई बात नहीं है। आ गया है, एवं सुतोक्ति वसतो गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्।